हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद हिमाचली मास्टर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है। जैसे कि आपको सभी को पता ही है, दिवाली थी तो दिवाली पे घर पे बहुत सारा काम होता है, तो उस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम लोग भी घर गए थे। तो अब जो है क्लासेस, अब हम घर से आ गए तो क्लासेस कंटिन्यू होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी आपकी LCF और HCF पर। तो वो क्लासेस बहुत ही बेसिक है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस खुद व खुद करते रहिए और हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस करने से आपको और ज़्यादा आएगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझा दी है, और अगर उस पर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे बता देना। मैं जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं उसकी 1-2 क्लासेस दोबारा से करवा दूँगी। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है घातांक तथा करणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिक है आपके। जितने मैंने अभी तक आपको चैप्टर्स करवाए हैं, 5-6 जो भी टॉपिक करवाए हैं, ये सारे आपके बेसिक है। जो हमारे अभी तक जो मेन चैप्टर है ना, वो तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किए। तो ये चीज़ें बेसिक है, तो मैं इसमें जो बेसिक चीज़ें वो आपको समझा देती हूँ कि आप कैसे पावर, जो आपकी पावर्स होती है उसे आप कैसे एज्यूम करते हैं। अगर मान लो कुछ भी पावर वगैरह लिखी है तो वो उसका मान आप कैसे निकालते हो। ठीक है, इसकी भी मैं सिर्फ एक ही क्लास करूँगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी इससे क्वेश्चन जो है वो एक बनेगा आपका, अगर वो भी बना तो। अदरवाइज इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते, कई बार पूछे जाते तो कई बार नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये आपको ज़रूरी क्लास है वैसे। तो बेसिक जो है हमारी ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो है हमारी मेन क्लास होगी। तो आपने अगर अभी तक इसको वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दो। तो देखिए, जो आपकी जो इंडिसेस होते, देखो मैं हिंदी में नहीं बोल रही, मैं इंग्लिश में ही बोल रही। तो हिंदी वाले बच्चे नोट डाउन कर लेना कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। मैं इंडिसेस घातांक की बात कर रही हूँ, और सर्ट्स बोलूँगी तो समझ लेना कि करणी, हिंदी वाले बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इंडिसेस की, तो इंडिसेस में बच्चों क्या होता है, इंडिसेस में होता है आपका, मान लो लिखा है आपके पास 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो मान लो कोई इस तरीके से आपके पास वैल्यू है, तो आप इस वैल्यू को किस तरीके से लिख सकते हो। देखो, बेस क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, 5 की वैल्यू 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरी 5 की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4, मतलब 5 की पावर 4। जब मैं 5 को मैं 4 बार गुना करूँगी, ठीक है, सॉरी 5 को मैं 4 बार गुना कर रही हूँ, तो ये इस वैल्यू को मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 4, मतलब घात जिसे आप बोलते हो, घात। ठीक है ना, घातांक का मतलब है घात। ठीक है ना, घात, पावर जिसे आप पावर भी बोलते हो। ठीक है ना, कि 5 की पावर कितनी है, 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका घातांक के बारे में। ठीक है, अब इसी तरीके से होता है आपका इंडिसेस। देखो, ये आपका एक इंटीजर है, एक परफेक्ट नंबर है। आपको पता है कि पूरी 5 की कितनी वैल्यूज है। ठीक है ना, बट जो आपका सर्ट्स है उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपकी वैल्यू होती है जो आपकी √3 हो गई, √2 हो गई, मान लो 3√6 हो गई, 4√8 हो गई। तो इसकी वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसे आप क्या कहते हो, करनी, जो आपकी सर्ट्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सारी कथा हो गई। ठीक है, हमें जो इसमें बेसिक है, जो हमें पढ़ना है वो बताओ। देखो, आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो आपकी पावर है होती है, इसमें देखो इसके बारे में तो इतना नहीं मतलब पूछा जाता है। अब मान लो आगे आपके पास इसके बारे में बता देती हूँ, पहले आपको सर्ट्स के बारे में। देखो, मैंने आपको इसीलिए करवाए थे ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये होता है आपका स्क्वायर रूट, ये वाला जो आपका सिंबल है ना, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, मान लो अब लिखा होगा 25,
अंडर रूट के अंदर। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 5। तो 5 एक क्या है? नंबर है ना, एक एग्जैक्ट वैल्यू है 5। पर अगर आप ऐसे ही मान लो 24 का कर लेते हो ना, तो इसकी वैल्यू आप, इसका अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो आपका 24 है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो जो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा अंडर रूट 24 ही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सर्ड्स। ठीक है, इसमें तो आपके सिंपल ही मतलब मीनिंग होते हैं कि अगर किसी का ये स्क्वायर एग्जैक्ट आ रहा है तो आप उसकी वैल्यू लिख दो, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको सर्ड्स में काउंट करते हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम इंडिसेस। देखो इंडिसेस में आपकी बहुत सी वैल्यू होती है, आपको पावर के बारे में बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। मान लो कहीं लिखा है, मान लो लिख दिया मैंने 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 6। ठीक है, मान लो इस तरीके से कोई आपकी वैल्यू है। अब देखो मैं इसमें आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये क्या होगी? ये आपकी पावर होगी ना, मतलब इनका कहने का मतलब है कि 2 को आप कितनी बारी? 4 बारी गुना करोगे और 2 को 6 बारी गुना करोगे। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखे, इस फॉर्म को इजी बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? ये होते हैं आपके बेस, हमेशा याद रखो, ये आपका हो गया बेस, जिसको आप बोलते हो हिंदी में आधार। आधार हो गया ये आधार, आधार कार्ड वाला आधार नहीं, आधार जो आपकी जड़ होती है। ठीक है ना, ये हो गया आपके आधार। मतलब 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये चीज़ अगर सेम है, हमेशा याद रखो कि ये अगर दोनों सेम है, ठीक है, और इनकी पावर गुना हो रही हो और बीच में किसका निशान हो? गुना का निशान हो। एक बार दोबारा समझा रही हूँ कि अगर बेस सेम हो, आधार जो है आपके वो एक जैसे हो, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ऊपर जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमेशा जो है बेस देखना होता है। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो और बीच में जो है आपकी गुना का निशान हो, तो हमेशा जो है पावर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। कैसे लिखेंगे हम इसकी वैल्यू को? 2 की पावर 6 जमा, मतलब एक 2 लिखना है आपको, दोनों 2 नहीं लिखने हैं। ठीक है ना, प्लस 4, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 10। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसके अंदर, जो कि आपको पता होना चाहिए इंडिसेस के अंदर की पावर को अगर इस तरीके से आपके पास मान लो लिखी हुई आ जाए तो आप उसे इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो होता है, अगर मान लो x की पावर लिखा है m अपॉन x की पावर लिखा है n, तो पहले देख लेते हैं बेस, जो मैंने आपको बताया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। मान लो 10 की पावर 4 है, ठीक है, और 10 की ही पावर 2 है। ये x मैंने क्या मान लिया? 10, ये पावर है। ठीक है, ये पावर है, ऊपर है, मतलब 10 को कितनी बारी? 2 बारी गुना करेंगे, 10 गुना 2, और ऊपर कितना है? 10 को हम 4 बारी गुना करेंगे, गुना 10। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है। तो इसमें पहले मैंने देखा कि क्या है, इसमें बेस मेरे सेम है, मतलब मुझे क्या करना है? 10 को एक बारी लिखना है। ठीक है, फिर मैं देखूंगी कि अब क्या है, इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या करना है? आपने माइनस करना है। ठीक है, देखो गुना का कर दो जमा, कितना इजी है। ठीक है, गुना का कर दो जमा, और अगर भाग हो रहा है तो उसको कर दो माइनस। तो क्या करेंगे हम? m मतलब माइनस n, m माइनस n, मतलब जो 4 को कर देंगे 2 से माइनस, तो कितने आ जाएगी? 10 की वैल्यू आ जाएगी 2, 10 गुना 10। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला कि कहीं भी अगर आपके पास x की पावर m अपॉन x की पावर n दिया हो तो हमेशा लिखना है x की पावर m माइनस n। देखो मैंने आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेकंड इंडिसेस जो आपको पता हो। अब आ जाते हैं तीसरी जो आपकी इंडिसेस है, वो है आपका जो तीसरा जो आपका रूल है वो है कि अगर मान लो लिखा है
ए की पावर m और ब्रैकेट बंद और फिर लिखा हो n, तो ये हमेशा होती है a की पावर m इंटू n। मतलब मैंने एग्जाम्पल लिखा a की पावर 6, सॉरी a नहीं, मान लो लिख लिया 2 की पावर 2, फिर ब्रैकेट बंद और फिर 3। तो मैं क्या लिख दूंगी, 2 की पावर m, ये जो मैंने m और n लिखा है ना, इसका मतलब है m गुना n। ठीक है, तो ये हो जाएगा m गुना n। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो बेस हमेशा सेम वही है, बेस तो वैसे भी एक ही है, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना। वैसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, मान लो ले लिया 4 की पावर 3 और ले लिया बाहर 6, तो कितना हो जाएगा 4 m गुना n, 6 तिये 18, तो ये हो जाएगी 4 की पावर 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। तो अब आ जाते हैं जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4। मान लो किसी की भी आपको पावर माइनस में दे दी, मान लो x की पावर माइनस m दे दी, कि x की पावर मान लो 6 की पावर -4 दे दी, तो इस रूल में आपको क्या करना, हमेशा क्या कर दो 1/x/m। जैसे ही आप इसको अब अपोन में ले जाओगे तो ये जो पावर है आपकी वो हमेशा प्लस में हो जाती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1/6 की पावर 4। ठीक है, ये रूल हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या करना है कि अगर मान लो नेगेटिव में दी है तो 1/ लिख दो और वो जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख दिया 8 की पावर 4, तो ये क्या -4 है, तो क्या लिखेंगे आप 1/8 की 4। अभी आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। तो अभी जो मैंने आपको पहला जो रूल करवाया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पावर्स जो है अलग अलग हो और बेस जो है वो सेम है तो क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। बट अगर आपके पास मान लो बेस जो है a इंटू बी लिखा है और m लिखा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि देखो इसकी बेस हमेशा अलग है, एक आपका a है एक b है। जैसे मान लो x इंटू वाई की पावर कितना लिख लिया, n लिख लिया। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम, इसका मतलब एक बेस क्या है a, जो हमने पहला किया था मैंने उसमें आपको बताया था ना, बेस क्या होता है, जो मेन होती है आपकी जड़, ये बेस है, ये आपका m है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, मतलब दोनों है ना, दोनों दो लोग है ना, तो दोनों की पावर m है, मतलब a की पावर भी m और b की पावर भी m, तो a पावर m और b पावर m। ठीक है, ठीक है, ये जो है ऐसे होगा। और इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम x की पावर n और y की पावर भी n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको सिखा देती हूँ एग्जाम्पल से। मान लो कहीं लिखा है आपके पास 2 गुना, ये a इंटू बी है, हमेशा ध्यान रखो अगर कहीं भी ऐसा वर्ड लिखा है a और b तो इसके बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है ना, 2 गुना 4 की पावर 6 है, तो हमेशा इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, 2 की पावर 6 गुना 4 की पावर भी 6। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब इसी के बेस पे एक चीज़ और होती है कि मान लो x अपॉन y की पावर ब्रैकेट के बाहर, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में सब कुछ पढ़ाया, सॉरी y नहीं आएगा m आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो x की पावर भी m अपॉन y की पावर भी m। भाई सबको जब दोनों की पावर m लिखिए तो दोनों का अलग अलग m से मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब कैसे कि मान लो 10 अपॉन 12 की पावर लिखी है 4, तो दोनों में क्या होगा, 10 की पावर भी 4 है और 12 की पावर भी 4 है। ठीक है ना, अब ब्रैकेट नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, मतलब एक और समझा देती हूँ आपको, लिखा है अगर 6/8 की पावर कितनी है, 2 है, तो 6 की पावर भी 2 और 8 की पावर भी 2, कितना ईजी है ना, कि दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो दोनों की पावर सेम मतलब 6 की पावर भी 2 है और 8 की पावर भी
2 है, ठीक है। और एक मेन जो होता है आपका कि किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1, ये जो है ना बहुत इसको तो आप स्टार मार्क कर लो। ये जब मैं +1 क्लास में होती थी मुझे तब से रटा हुआ कि किसी की भी पावर 1 हो अगर पावर तो वो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, वो 0 के बराबर कभी भी नहीं आता है, कभी भी। और किसी भी चीज़ को अगर आप 0 से जो है डिवाइड करते वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है, उसे आप कभी भी डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप मान लो 1 हो चाहे आपका 1000 करोड़ कोई भी वैल्यू, उसे अगर आप 0 से भाग करते हो तो वो भी हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है आपका, ठीक है ना। और वैसे ही अगर आप मान लो कि मैंने किसी की वैल्यू लिख ली, मान लो 2 की वैल्यू 0 लिख ली, 2 की पावर 0, तो ये हमेशा 0 नहीं होगा, ये होता है 1, हमेशा इसका आंसर 1 आएगा हमेशा। जो कितने बड़े टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिक है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन के बीच में डाल देते हैं जहाँ पे पावर क्या होती है 0 हो जाती है, माइनस या प्लस प्लस करके तो कोई भी चीज़ 0 नहीं होती, माइनस करके 0 आ जाती है और बच्चे उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं 0 करके आ जाते हैं, जिससे वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज़ की पावर मान लो लिख लिया आपको 800 की या 8000 की पावर लिख ली आपको 0, तो इसका आंसर कभी भी 0 मत करना, ठीक है। इसका जो आंसर होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू अगर मान लो आपके बेस सेम है तो पावर 8 हो जाती है, अगर पावर अलग अलग है, अगर पावर माइनस में दी है तो 1 अपॉन करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर दोनों बेस लिखे हो और उसकी पावर एक ही दी हो तो हम मान लो भाग में लिखी हो तो उसकी जो अलग अलग पावर इंडिविजुअल हो जाती है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखी है तो भी इंडिविजुअल जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। यह आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बेस पे हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको मैं जो होमवर्क क्वेश्चन है वो दे रही हूँ आज सिंप्लीफिकेशन का करने के लिए, ताकि आप पिछला भूलो मत, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमने कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं किया है। तो आपने सभी ने जो है इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, और कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो आपने वो पूछना है, ठीक है। तो ये दो जो है आपके क्वेश्चन होमवर्क के हैं, होमवर्क के लिए मुझे इसका आपका क्या लिख रही मैं, होमवर्क है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू